देखो भी बड़ा सीरियस मैटर है, शायद पहली बार ही हुआ है और कि एक चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो एक बॉर्डर स्टेट को, इंडो पाक बॉर्डर पे स्थित पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अपने ऑफिस से एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल चल रहा है। और आज 7 तारीख को ईडी ने ये चिट्ठी लिखी थी ऑफ हाउ सीक्रेसी जो एक्ट है उसकी वायलेशंस हो रही हैं, करप्शन हो रही है फॉर आर्म्स लाइसेंस टू ट्रांसफर्स ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, फॉर चेंजिंग ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट रूल्स आर बीइंग बेंट टू बेनिफिट अ सर्टेन पार्टी, आर्म्स लाइसेंसेज आर बीइंग मेड। सो ये सब बातों को लेके ईडी ने 7 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी थी, आज 17 अगस्त हो गई है। 10 दिन बीतने के बाद भी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेके कोई रिकवरी करती है, चिट्ठी लिखती है, तो इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसका एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मगर ये सारा स्कैंडल क्योंकि एक ओएसडी है राजबीर गुम्मन जो एक डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं पंजाब में, अरविंद केजरीवाल और भगवंत के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, और नितिन गोहाल जिनके वहां से 21 लाख कैश की बरखा और इसी करोड़ों की रिकवरी हुई है। और ये बात भी सामने आई है कि कैसे मनी लॉन्डर किया गया है, थ्रू मनी एक्सचेंजेस पैसे बाहर भेजे गए हैं। ये सारी बातों को लेके ईडी ने एक चिट्ठी लिखी है, मगर अभी तक कोई एफआईआर इन पे दर्ज भी नहीं हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुई है। सो वी आर डिमांडिंग एन इमीडिएट अरेस्ट and their passports need to be seized, otherwise most of them will run away abroad because half of them are NRIs, they are not Indian residents. So it will result in a serious loss, as well as it is not safe for a border state like Punjab to have individuals like these who are violating the Secrecy Act, who are taking money and making arms licenses, influencing officers' postings, because it has a border, larger ramifications for the border state. तो अच्छी बात है जी, उनको बधाई है जो अपॉइंट हुए हैं, बीजेपी का फैसला है, जिनको मर्जी करे बधाई है, जिनको हो गए हैं, जिनको नई बारी आई है वो आगे आस रखे। वो इसलिए की जा रही है जी क्योंकि पंजाब में जब ये 2024 में अटैक हुआ है, एक नारायण चौड़ा पकड़े गए थे। नारायण चौड़े की इतनी बड़ी फाइल बनाई है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि वो आईएसआई ट्रेंड हैं, पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग मिली थी और आईएसआई के इशारों में काम करते हैं। मगर भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको 3 महीने के अंदर अंदर बेल दिलवा दी, क्योंकि इतना कमजोर केस कोर्ट में पेश करा। और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस एक हैं गुरप्रीत भुल्लर, जिनको अभी जंतर मंतर के इशू पे ट्रांसफर कर दिया है, उस वक्त इन्होंने इस अटैक पे, इस आईएसआई ऑपरेटिव के बारे बोला था कि ये शायद सुखबीर सिंह बादल ने अपने आप पे अटैक कराया। तो तब तो बदली करी नहीं, क्योंकि तब आईएसआई ऑपरेटिव की मदद करनी थी। और एक एसपी हरपाल रंधावा, उसकी भी मैं बड़ी जल्दी वीडियोज रिलीज करूंगा कि सुखबीर सिंह बादल पे 4 दिसंबर को अटैक होता है, 2 और 3 को एक एसपी पुलिस का इस अटैकर के साथ श्री हरमंदिर साहब में घूमता हुआ दिखा है। तो उसका क्या कारण था? अगर वो 2 तारीख को उसको पकड़ लेता तो 4 तारीख को अटैक नहीं होता है। तो इस अटैक के पीछे इन ऑफिसर्स का और आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब अब अटैक हुआ महाराष्ट्र में, उसमें सेम सिमिलर कंडीशंस है और आम आदमी पार्टी ने इस एक्ट को, वायलेंस को गुरुद्वारा साहब में जस्टिफाई करा ये कि ये तो होना ही था। और इस हद तक गिर गए अपनी पॉलिटिक्स में कि इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ हिज चिल्ड्रन, ऑफ हिज वाइफ, ऑफ पीपल हु गो टू वर्शिप फॉर सरबत का भला, ये अपनी पॉलिटिक्स पे आगे नहीं जी, ये तो 5 टांके लगे या 6 लगे हैं, जबकि
दुनिया ने देखी है कि क्या उधर हालात बने थे. He just about survived another assassination bid. So आगे ऐसा ना होए, इंटेलिजेंस फेलियर ना होए, गुरुद्वाराज को ऐसी चीजों के लिए यूज ना करा जाए. दे आर प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और गुरु साहब की जो टीचिंग्स हैं वो सरबत के भले की हैं. इट इज अबाउट लव एंड कंपैशन एंड इट इज नॉट अबाउट वायलेंस. सो ये सारी चीजों के लिए बड़ा जरूरी है कि एनआईए इंक्वायरी हो, बिकॉज इंटर स्टेट इशू है, क्रॉस बॉर्डर है. एक स्टेट इसको अच्छी तरह इंक्वायर नहीं कर सकती. अगर ये भी बच गया आदमी तो अगला अटैक इतना घातक हो सकता है और किसी पे भी हो सकता है, दैट इट विल बी अ लॉट ऑफ आंसर्स विल हैव टू बी गिवन देम. सो व्हाई लेट दैट डे हैपन. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट.